नमस्कार दोस्तों। ईद के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के हर फ्रेम और सीक्वेंस में सलमान खान उर्फ संजय, राजकोट के राजा, को अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखते हैं। आप उन्हें भावनाओं, संवादों, एक्शन, रोमांस और आंसुओं के बीच झूलते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, वह रोने के लिए पर्याप्त मर्द हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको उनका वही पुराना स्टाइल और स्वैग नजर आता है जिसे उन्होंने पिछले 3 दशकों से सहेज रखा है। नीले रंग का ब्रेसलेट, भारी भरकम बाहें और देसी रॉबिन हुड के उनके अवतार, जो शायद अब तक के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले हैं, एक बार फिर दिखाई देते हैं। हाल ही में ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में फिल्म ट्रेड एनालिस्ट ने कहा, कल रात जब मैं ट्रेड में था तो मुझे पता चला कि फिल्म पहले ही लीक हो चुकी है, लेकिन मैंने इसके बारे में तुरंत ट्वीट नहीं किया क्योंकि मैं 100% सुनिश्चित होना चाहता था। उन्होंने कहा, कभी कभी केवल कुछ दृश्य ही लीक होते हैं और यदि आप इसे पूर्ण लीक कहते हैं तो इससे अनावश्यक घबराहट पैदा हो सकती है। नाहटा ने आगे बताया, आज सुबह मैंने ट्रेड से जुड़े 7-8 लोगों से बात की और उन्होंने पुष्टि की कि फिल्म लीक हो गई है। मुझे यह भी बताया गया कि साजिद नाडियाडवाला और अधिकृत टीम ने फिल्म को कई पायरेसी वेबसाइट से हटाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। यह बहुत तेजी से फैलता है। सिकंदर में निर्देशक AR मुरुगादोस और अभिनेता सलमान खान ने एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में हमें वही सब कुछ दिखाया है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। हालांकि इस फिल्म में कुछ नया या दिलचस्प पेश करने की कोशिशें की गईं, परंतु यह किसी भी मायने में दर्शकों को चौंका या प्रेरित नहीं कर पाई। 2025 तक जब सलमान खान और अन्य खान 60 साल के हो जाएंगे, तब यह चुनौती और भी कठिन हो जाएगी। अब सलमान की फिल्में केवल उनके स्टारडम पर नहीं, बल्कि बदलाव की ओर भी कुछ कदम बढ़ाने के बारे में होनी चाहिए। फिल्म में AR मुरुगादोस ने जो मसाला फ्लेवर डाला है, वह पहले की तरह वही पुराने घिसे पिटे फॉर्मूलों पर आधारित लगता है। पहले की तरह ही उनका नाम ही फिल्म को आगे बढ़ाने का काम करता है, जैसे गजनी में आमिर खान के स्टारडम ने किया था। फिल्म की शुरुआत कुछ अच्छे वादों के साथ होती है, जैसे एक हवाई जहाज के प्रथम श्रेणी के केबिन में एक मंत्री के बेटे प्रतीक बब्बर को संजय द्वारा सबक सिखाना। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, यह उसी रास्ते पर चलने लगती है जो पहले से ही बहुत बार तय किया जा चुका है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर ऑनलाइन लीक हो गई। निर्माताओं ने पुष्टि की है कि उन्होंने फिल्म को 600 से अधिक पायरेटेड साइटों से हटा दिया है। हालांकि फिल्म व्यापार विश्लेषक कोमल नाहटा ने हाल ही में पायरेसी और फिल्म उद्योग पर इसके प्रभाव पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें शुरू में लीक का पता चला था, लेकिन उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर साझा करने में संकोच किया। उन्होंने 100% सुनिश्चित होने के लिए जानकारी को अच्छी तरह से सत्यापित करने का विकल्प चुना। फिल्म में रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सत्यराज, शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं, लेकिन इसका प्रभाव अधिक नहीं दिखता। इस बार सलमान खान की लोकप्रियता और फिल्म की रिलीज पर ही उम्मीदें ज्यादा टिकी थीं। 2023 की टाइगर 3 के बाद यह सलमान की पहली बड़ी फिल्म थी जो इसे खास बनाती थी। सैकनिल के मुताबिक सिकंदर ने पहले दिन 21.96 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन फिल्म की रिलीज के दिन ही लीक हो जाने से इस आंकड़े पर असर पड़ा। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने कहा कि फिल्म का लीक होना, खासकर रिलीज के पहले दिन, बहुत तेजी से फैला। अगर लोग सलमान खान की फिल्म को अपने फोन पर मुफ्त में देख रहे हैं तो थिएटर में क्यों जाएंगे? फिल्म की रिलीज के पहले सलमान ने पूरी आत्मविश्वास से कहा था कि उनकी फिल्म 200 करोड़ रुपए कमाएगी और शुरुआत में ऐसा लगा कि वह सही कह रहे हैं। हालांकि इसकी रिलीज के पहले दिन के आंकड़े और लीक होने के बाद इस तरह का अनुमान अब और भी संदिग्ध लगता है। संक्षेप में, सिकंदर ने वह सब कुछ दिया है जो हमने पहले भी देखा था, कहीं कोई नया ताजा फ्लेवर नहीं। हालांकि सलमान के फैंस को शायद कुछ राहत मिले, लेकिन फिल्म की कहानी और अभिनय में
वह जो चमक और नयापन होना चाहिए था, वह कहीं खो गया। हाल ही में एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में फिल्म ट्रेड एनालिस्ट ने कहा, कल रात जब मैं ट्रेड में था तो मुझे पता चला कि फिल्म पहले ही लीक हो चुकी है, लेकिन मैंने इसके बारे में तुरंत ट्वीट नहीं किया क्योंकि मैं 100% सुनिश्चित होना चाहता था। उन्होंने कहा, कभी कभी केवल कुछ दृश्य ही लीक होते हैं और यदि आप इसे पूर्ण लीक कहते हैं तो इससे अनावश्यक घबराहट पैदा हो सकती है। नाहटा ने आगे बताया, आज सुबह मैंने ट्रेड से जुड़े 7-8 लोगों से बात की और उन्होंने पुष्टि की कि फिल्म लीक हो गई है। मुझे यह भी बताया गया कि साजिद नाडियाडवाला और अधिकृत टीम ने फिल्म को कई पायरेसी वेबसाइट से हटाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। यह बहुत तेजी से फैलता है।